नारद श्राप दीने कवारा, नारद जी का श्राप। वृंदा ने श्राप दिया तब भगवान का अवतार हुआ, और नारद जी ने श्राप दिया तब भगवान का अवतार हुआ। नारद जी ने श्राप दिया, हाँ दिया था श्राप। कब आकर तुम कीन हमारी, करहे की सहाय तुम्हारी। मुझे बंदर बनाया है, जाओ मैं श्राप देता हूं, बंदर ही तुम्हारी मदद करेंगे। और मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारी पत्नी का हरण होगा, तुम उसके वियोग में यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करोगे, बंदर ही आकर के तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये श्राप है कि सहयोग है भगवान का? बोलो भाई, सहयोग है कि नहीं? श्राप नहीं है, इसको सहयोग कहते हैं। कैसे? कि जैसे हमें अपना कोई कार्य करना है और उस कार्य को करने में सिस्टम इस प्रकार का है, तभी वो कार्य पूरा होगा। और उस सिस्टम के साथ कोई जुड़ जाए और मुझे मेरा सहयोगी कोई मिल जाए, तो ईमानदारी से बताओ ये श्राप माना जाएगा कि सहयोग माना जाएगा? ये श्राप तो बहाना है, नारद जी का श्राप तो बहाना है, लेकिन भगवान को बानरों से अपना काम कराना है, इसलिए श्राप तो एक बहाना है। ये बानर नहीं है, ये सब देवता है। ये बानर का रूप धारण करके आए हैं, सभी देवता है। और सुनिए मेरी बात को, भगवान शंकर की भी इच्छा है कि मैं सेवा करूं प्रभु राम की। अच्छा भैया, सेवा शिव रूप में तो सेवा राम जी स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि इष्ट मानते हैं शंकर जी को कि आप हमारे भगवान हो, हम आपसे सेवा कराएंगे। और शंकर जी कहते हैं आप हमारे भगवान हो, हम सेवा करना चाहते हैं। लेकिन प्यारे भगवान शंकर 11वें रुद्र में क्या बने? हनुमान बने। बोलो क्या बने हैं? हनुमान। जहि शरीर रति राम सो सोई याद रही सुजान, और रुद्र देह तजने ही बस बानर भय हनुमान, शंकर भय हनुमान। जान राम सेवा सरस समुझ कीन अनुमान, ओ पुरखाते लरिका भय हरते भय हनुमान। हरमानी शंकर, हरते भय हनुमान। तो सेवा करने के लिए भगवान शंकर क्या बन गए? हनुमान। कैसे? बोले आप नारायण से बनोगे नारायण, और हम बनेंगे नारायण। आप बनोगे नारायण से नारायण, शंकर जी ने कहा हम बनेंगे नारायण। नर का विकल्प होता है बानर, बी मानी विकल्प है, समझ गए हो ना? विकल्प। तो बोलो भाई, नारायण जब नर बना तो विकल्प कौन बने नारायण के? बोलो शंकर जी बने कि नहीं बने? लेकिन क्या बन के? बोले बानर बन के। एक सज्जन ने कहा शंकर जी बानर न बन के और कुछ बन जाते, जरूरी था बानर बने। अगर सहयोग ही करना था पशु संस्कृति में, तो बानर न बन के शेर बन जाते। बानर ताकतवर होता है कि शेर ताकतवर होता है? क्यों भाई? बानर में इतनी ताकत थोड़ी होती है, शेर में कितनी ताकत होती है। सावधान। एक बात आपको बता दें, शेर की आकृति मनुष्य जैसी नहीं होती है, लेकिन बानर की आकृति, बोलो भाई जल्दी बोलो, हाँ होती है कि नहीं होती? देख लो उसकी उंगलियां, नाक का मिलान कर लो, कान का मिलान कर लो, है? हर अंग का मिलान कर लो आप, बोलो मनुष्य जैसी आकृति लगती है कि नहीं लगती है? मनुष्य जैसी आकृति लगती है। और सुनो भैया एक बात, बहुत अच्छी बात है। शंकर जी ने कहा कि हम बानर बने। अगर सिंह नहीं बन सकते थे, क्योंकि सिंह तो मेरी भवानी का वाहन है। क्यों भाई? सिंह क्या है? भवानी का वाहन है कि नहीं? अच्छा बोलो, है वाहन कि नहीं? और शंकर जी अगर सिंह बन जाते तो भवानी किसके ऊपर बैठती हैं? जल्दी बोलो। हाँ बोलो, भवानी बैठती है ना सिंह के ऊपर। देखो भाई एक बात सुन लेना ध्यान से, सिंह की महिमा तो है,
बड़ी महिमा है सिंह की, लेकिन याद रखना उस सिंह को भी अगर वश में किया है तो भवानी ने वश में किया है। बोलो किया है कि नहीं किया है? वश में, वश में हो गया सिंह। भगवान शंकर ने कहा कि वानर बनूंगा, वानर। अगर मेरा नारायण नर बनेगा, नर लीला करेगा, तो मैं वानर बन करके लीला में सहयोग करूंगा। वानर, वानर को क्या चाहिए सोचो, क्या चाहिए वानर को? इंसान को तो बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि आजकल डिमांडें बढ़ती जा रही हैं। क्या क्या? रोटी, कपड़ा और मकान सबको चाहिए, ये सामान मांग रहा है हिंदुस्तान। रोटी, कपड़ा और मकान। क्यों भाई, ये डिमांड है कि नहीं? आजकल यही तो नारेबाजी होती है। जब भी डिमांड होती है संसार में, समाज के लोग डिमांड करते हैं। मनुष्यों के द्वारा ये डिमांड होती, पशुओं के द्वारा होती है क्या? बोलो, मनुष्यों के द्वारा डिमांड होती, पशुओं के द्वारा कोई डिमांड नहीं होती। क्या? रोटी, कपड़ा और मकान सबको चाहिए, ये सामान मांग रहा है हिंदुस्तान। नारेबाजी शुरू। एक बार हमारी कथा हो रही थी, नारेबाजी होते हुए चली आ रही थी, जुलूस निकल रहा था बहुत बड़ा। जहां कथा हो रही थी उसी मार्ग से निकलना था, रास्ता वही था। मैंने कहा ये शोर बंद कराओ। बोले महाराज ये शोर बंद नहीं हो सकता। क्यों? ये मांग है, ये मांग को शोर नहीं कहते। तो क्या मांग है? बोले मांग रहा है हिंदुस्तान सबको चाहिए सामान, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मैंने कहा कि जहां तक कथा हो रही है, सीमा है कथा की, वहां तक चुप रहे, इसके बाद जुलूस निकाल लें। बोले महाराज यहाँ तो और बड़ी मांग करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पब्लिक तो कथा ही में है, इसलिए वो तो इसी रास्ते से आएंगे और अपने साथ में इस भीड़ को भी ले जाएंगे कि हमारा साथ दो, हम रोटी, कपड़ा और मकान दिला के ही रहेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ये मानेंगे नहीं? बोले नहीं, कोई ऐसा उपाय आप इनको बता दो कि इससे चुप हो जाएंगे। मैंने कहा आने दो। और जैसे ही आए वो जुलूस के लोग, भीड़ भाड़ ले, कम से कम होंगे 1000-1500 लोग तो थे, जुलूस था पूरा। वो मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी, कपड़ा और मकान सबको चाहिए सामान। मैंने कहा रुक जाओ श्रीमान, रुक जाओ श्रीमान। सब रुक गए। क्या कहना चाहते आप? मैंने कहा जेल चले जाओ श्रीमान, मिल जाएगा सब सामान, रोटी, कपड़ा और मकान, फ्री फंड में सब मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वहां कुछ पैसा ही नहीं लगता है, रोटी भी फ्री है, कपड़ा भी फ्री है। जेल के कपड़े होते हैं ना, पैसे से मिलते हैं कि फ्री में मिलते हैं? हाँ, रहने के लिए भवन भी मिलता है फ्री में, सब कुछ फ्री में। तो सुनो मेरी बात को ध्यान से। भगवान शंकर ने कहा कि हम ऐसा रूप धारण करेंगे जिसमें कोई डिमांड नहीं होती, कोई डिमांड नहीं होती। जाहे न चाहिए कबहू कछु, जाहे न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह, बस हो निरंतरता सुर सोराउर निज गेह। भगवान शंकर ने कहा कि मैं बानर बनूंगा, और ऐसा बानर बनूंगा कि कोई डिमांड नहीं करूंगा, ना रोटी की डिमांड करूंगा, ना कपड़े की डिमांड करूंगा, ना मकान की डिमांड करूंगा, बल्कि अपना हृदय ही प्रभु के लिए मकान बना लूंगा, सदा सदा के लिए उसी में स्थान दे दूंगा। ये मेरा संकल्प है। इसलिए हनुमान जी के रूप में वही भगवान शंकर 11वें रुद्र में बानर बन करके, हनुमान बन के अवतरित हो गए। बोलो हो गए कि नहीं? तो ये देवता हैं, और देव बने क्या? बानर। और महादेव बने बानर में भी हनुमान। क्या बने? हनुमान। हनुमान बन करके अवतरित हो गए। नारद जी ने श्राप दिया है, सुनने में लगता है ये श्राप है, ये तो सहयोग किया है। बोलो किया है कि नहीं? अच्छा, नारद जी को कौन सी परेशानी थी ये कहने की जरूरत ही क्या थी? कपि आकर तुम कीन हमारी। क्या नारद जी का भी बंदर जैसा चेहरा था? नहीं, चेहरा तो सुंदर था, बावई जी थे, लेकिन बाद में बने बंदर। बंदर क्यों बने? पहले साधु थे, बढ़िया भजन करते थे, पता नहीं बीच में कौन सा क्या विचार आया,
नारद जी के मन में क्या आया, विचार आया या विकार आया? अब क्या कह दें, बोलो विचार आया या विकार आया? तो माला रख दी, बोले हमें तो विवाह कराना है, विवाह कराना है। भगवान के पास पहुंचे, बोले हमें शादी करनी है, आप हमें रूप दे दो। भगवान ने कहा शादी करनी है, ये विचार क्यों आया शादी वाला? तो कहे शादी वाला विचार गड़बड़ नहीं होता है, शादी वाला विचार तो अच्छा होता है। मैं ही शादी की डिमांड कर रहा हूं, भोले बाबा की शादी आपने जबरदस्ती कराई कि नहीं कराई? वो करना नहीं चाहते थे। भगवान बोले कराई तो है। अच्छा, शंकर जी करना नहीं चाहते थे, लेकिन किसने कहा था भोले बाबा से? कल की कथा में आपने सुना था, मम बिनती अब सुनो सु जो मोह पर निज ने जाए विवाहों सहल जाए यह मोह मांगे दे। तो बाबा तो उनके नाम में भी जुड़ा हुआ है, लेकिन जो शादी भी नहीं करना चाहते थे, भजन कर रहे थे, जबरदस्ती आप गए नहीं, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। और हम शादी का प्रस्ताव लेके आए तो हमारी शादी जबरदस्ती रोक रहे हैं। आखिर कारण क्या है? भगवान ने कहा शादी करना गलत नहीं होता है। अच्छा एक बात बताओ, आपके ही परिवारों से निकल के संत आए कि नहीं आए? कहां से आए बताओ? और संतों की बात छोड़ो, भगवंत आए, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। कौशल्या जी की गोद में आना पड़ा, चक्रवर्ती सम्राट को पिता बनाना पड़ा और कौशल्या को मां बनाना पड़ा। बोलो बनाना पड़ा कि नहीं? किसमें आए? आखिर गृहस्थ जीवन में ही जन्म लिया कि नहीं लिया? एक गृहस्थ दंपति परिवार में ही तो आया परमात्मा। साधारण नारियां नहीं हुई हैं हमारे देश में, याद रखना। हमारे सनातन का गृहस्थ परिवार महिमा मंडित है। हम पश्चिमी कल्चर की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने सनातन संस्कृति के कल्चर की बात कर रहे हैं कि हमारे सनातन संस्कृति का गृहस्थ नहीं होता है, वो गृहस्थ आश्रम होता है। आश्रम के रूप में गृहस्थी को जोड़ा गया है। गृहस्थ धर्म भी एक क्या है? आश्रम है। धन्नो गृहस्थ आश्रम। लेकिन कैसे कैसे गृहस्थ हुए हैं, कैसी कैसी तपस्वियां हुई हैं। अनसुईया जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने तप के प्रभाव से 6-6 महीने का बालक बना दिया था कि नहीं बनाया था? बोलो किसके प्रभाव से बनाया था? जल्दी बोलो। अपने तप के प्रभाव से 6-6 महीने का बालक बना दिया था और एक सुंदर पालना में सुला दिया था ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को। माता अनसुईयान घाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईयान घाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईयान घाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईयान घाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। 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 ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीने के बच्चे बन गए, पालने में सुला दिया अनसुईया जी ने। अत्रि जी के साथ विवाह हुआ था अनसुईया का। अत्रि कौन थे? महात्मा थे। कौन थे अत्रि? जल्दी बोलो। महात्मा थे। ये दोनों का जो जीवन था, दाम्पत्य जीवन था, इस दाम्पत्य जीवन का स्नेह लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को आना पड़ा। बोलो आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? कैसी कैसी नारियां हुई हैं और हमारे सनातन धर्म में। सावित्री, कौन नहीं जानता है सावित्री को, कि सत्यवान को लेकर के चला गया यमराज।
बोलो भाई, यम लेकर के चला गया था कि नहीं? यम लोग पहुंच गए सत्यवान, लेकिन यमराज की चौखट से अपने पति सत्यवान के प्राणों को वापस बोलो धरती पर लाई कि नहीं लाई सावित्री? ये सनातन संस्कृति में पलने वाली पतिव्रता नारी का लक्षण बता रहा हूं। यमराज की चौखट तक पहुंच गई और ललकार दिया यमराज को और पति के प्राण को वापस लाती। एक बार नारी ने देव को बनाया बाल, एक बार नारी ने देव को बनाया बाल, गोद ले प्रमोद से वो पालना झुलाती है। ओ एक बार नारी यमराज की सभा बीच जाए, मृतक पति को वो जीवित करा लाती है। अनसुईया के बाद सावित्री का प्रमाण मिलता है, यमलोक में पहुंच गई। आज हम अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे हैं क्योंकि चंद्रलोक तक हमारा चंद्रयान पहुंच गया है, लेकिन आज चंद्रलोक तक चंद्रयान पहुंचा है, लेकिन इतिहास उठा करके देखो सावित्री तो यमलोक तक पहुंच गई थी। बोलो भाई, चंद्रलोक की बात छोड़ो, कहां पहुंच गई थी सावित्री? जल्दी बोलो। यमलोक पहुंच गई थी, यमलोक से पति के प्राण को वापस लाई। तो विज्ञान पहले से ही था कि नहीं था? बोलो भाई, था कि नहीं था? ये कैसे पहुंच गई यमलोक और पति के प्राण को वापस कैसे ले आई? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, किसी भी देश की नारी में ये ताकत नहीं है कि वो यमलोक तक पहुंच जाए और यमलोक से अपने पति के प्राण को वापस ला दे धरती पर, या स्वयं वापस चली आए धरती पर। यमलोक में जाने वाला व्यक्ति तो वापस नहीं लौटता है, वो तो चला गया मानी चला गया, लौटेगा कहां से? प्रमाण है कि सावित्री लौट के आई। और प्रमाण क्या है? तीसरा, एक बार नारी पति के हेतु पुत्र के समेत वो बाजार बिक जाती है। बोलो, सत्य और धर्म के कारण हरिश्चंद्र की पत्नी आज बिक गई कि नहीं बिक गई बाजार में? बोलो, हरिश्चंद्र जी तो स्वयं डोम के यहां बिक गए थे, लेकिन सत्य और धर्म के कारण पुत्र रोहित और पत्नी तारा, बोलो ये भी बिक गए कि नहीं बिक गए? किसके कारण बिके हैं? सत्य और धर्म के कारण। यह है सनातन धर्म, याद रखना, इसको कहते हैं सनातन धर्म। ईमानदारी से बताओ, सत्य और धर्म के लिए कुर्बान गृहस्थ ही तो हो रहा है। कौन हो रहा है? बोलो, गृहस्थी हो रहा है सत्य और धर्म के लिए कुर्बान। इसलिए धन्य हो गृहस्थाश्रम। लेकिन जब विकृति आ जाती है गृहस्थाश्रम में प्यारे, तो स्थिति ये हो जाती है, रहा न कोकुल रोवन हारा। फिर गृहस्थी उजड़ जाती है और इतिहास कलंक से जुड़ जाता है। इसलिए सत्य और धर्म पर आरूढ़ होना चाहिए गृहस्थ को। और सुनो, नारद जी विवाह कराना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि विवाह तुम्हें करानी है तो मुझसे क्या आशा अपेक्षा करते? कह रूप अपना दे दो। भगवान ने कहा सब कुछ दिया जाता है, लेकिन रूप दिया जाता है क्या? बोलो भाई, मेकअप किया जाता है, रूप कोई नहीं देता है, मेकअप कर दिया जाता है। कर दिया जाता है कि नहीं? कहे दुनिया मेकअप करती है, लेकिन आप में क्षमता है कि आप रूप ही दे सकते हो। भगवान ने कहा रूप, अच्छा अच्छा ठीक है दे देंगे, नहीं मानते हो दे देंगे। मांगा था सुंदर रूप, दे दिया भगवान ने बंदर का रूप, बंदर बना दिया। नारद जी को पता ही नहीं था कि हमें बंदर बना दिया। लेकिन जब बंदर का रूप धारण करके पहुंचे, बंदर का चेहरा लगा हुआ था, पहुंचे तो राजकुमारी ने देखा ही नहीं नारद जी की ओर। नारद जी बहुत प्रयास किए, हमारी ओर एक आध बार तो देखा ही ले, लेकिन जैसे ही नारद जी, अच्छा एक बात बताओ, बंदर आपकी तरफ बढ़े तो आप बंदर की तरफ देखोगे कि भागोगे? ये बताओ, हैं?
हमारी समझ में तो बंदर आपकी तरफ बढ़े तो आप तो भागोगे। बंदर की तरफ कौन देखे, कौन रोके, कौन बंदर को स्वीकार करे। नारद जी को ये पता ही नहीं था कि हम बंदर बन गए। जब राजकुमारी नारद जी की ओर देखना ही नहीं चाहती थी, भगवान की लीला, भगवान प्रकट हो गए तो राजकुमारी ने भगवान के गले में ही जयमाल डाल दिया और लेके चले गए राजकुमारी को। विश्व मोहिनी उसका नाम था, विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी को लेके चले गए भगवान। नारद जी ने कहा, ओ इतना बड़ा षड्यंत्र, स्वयं विवाह के चक्कर में थे इसलिए हमको बना दिया बंदर और खुद ही आ गए और लेके चले गए। इतना बड़ा षड्यंत्र। नारद जी क्रोध में आ गए। भगवान की लीला, राजकुमारी के साथ भगवान मिल गए। नारद जी ने श्राप ही दे दिया, जाओ मैं श्राप देता हूं, कपियाकृत तुम कीन हमारी, ओ करें किस सहाय तुम्हारी, करें किस सहाय तुम्हारी। भगवान मुस्कुराने लगे, क्योंकि वृंदा के सामने भी भगवान मुस्कुराए थे ना श्राप में। नारद जी ने श्राप दिया तो भगवान मुस्कुराने लगे। नारद जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, मुस्कुरा क्यों रहे हो? धोखा मेरे साथ किया कि नहीं किया? मुझे बंदर का रूप क्यों नहीं देना था तो जैसा था वैसा ही बना रहता, लेकिन बंदर का चेहरा क्यों दे दिया? ये बंदर वाला रूप क्यों दिया? भगवान ने कहा, नारद तुम जब आए तो तुम्हें ध्यान नहीं है, तुमने क्या कहा था मुझसे? तुमने यही कहा था, जहीं विधि हो नाथ हित मोरा, करो सुवेग दास में तोरा। मैं आपका दास हूं, जिसमें मेरा हित हो आप वही काम करिए, मैं आपका दास हूं। तो मैंने क्या कहा था, जहीं विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सो में करवनान कछु बचन न मृखा हमार। जहीं विधि हुई है परम हित नहीं तुम्हारा, जिसमें परम हित होगा मैं वो कार्य करूंगा, वही कार्य करूंगा जिसमें परम हित होगा। तो नारद जी ने कहा कि बंदर बनाने में परम हित हो गया। भगवान ने कहा, क्यों, कैसे? कहा, नारद 3 दिन के लिए विवाह वाला सुंदर बनता है। बोलो बनता है नहीं? 3 दिन के लिए मेकअप करता है कि नहीं? विवाह के समय 3 दिन के लिए सुंदर बनता है व्यक्ति, और विवाह के बाद जिंदगी भर बंदर। 3 दिन के लिए सुंदर विवाह में, विवाह के बाद फिर बंदर। आप कहो महाराज कैसी बात कर रहे हो, हम सब बंदर हैं क्या? विवाह के बाद हम बंदर हैं? हम तो मनुष्य जैसे लग रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं? बंदर जैसे लग रहे हैं क्या? सावधानी से सुनना मेरी बात को, बुरा मत मानना। और बुरा मान जाओ तो हमें क्या विधानसभा का चुनाव लड़ना जो तुमसे वोट मांगने हैं? क्यों भाई, हम तो नवरात्रि का पूरा नवमी का कार्यक्रम करके चले जाएंगे, महात्मा ठहरे हैं। क्यों भाई, और जिंदगी भर साधु बन करके ही रहना है भैया, है ना? इसलिए ध्यान से सुनो, जो बात सही होगी वही बात कहेंगे, तुम्हारे हित की बात कहेंगे हम। भगवान ने कहा, जो 3 दिन के लिए सुंदर वो जिंदगी भर के लिए बंदर नारद, और जो 3 दिन के लिए बंदर वो जिंदगी भर के लिए सुंदर है। कैसे प्रभु? भगवान ने कहा, जब विवाह हो जाता है तो फिर ये बनती हैं मदारी और तुम्हें नचाती हैं। नारी विवश नर सकल गुसाई, और नाचे नट मरकट की नाई। बोलो भाई, गोस्वामी ने लिखा है कि नहीं लिखा है? विवाह के बाद तुम बनते हो बंदर, ये बनती हैं मदारी, फिर नचाती हैं। बाजार जाओ, ये सामान लाओ। अब तुम बाजार के चक्कर काटते फिर रहे हो। बोलो भाई, और दिन भर बाजार किया और शाम को लौट के आए छोटा सा मुंह लेके लौटे। बोलो भाई, शेर बन के गए थे घर से, उधर से सियार बन के चले गए। क्यों चले आए कि नहीं? गलत मत समझना हमारी बात को, मैं बहुत साफ बोल रहा हूं। ये सामान लाओ, ये सामान लाओ, ये सामान लाओ, बैठने ही नहीं देती घर में चैन से। बोलो भाई,
तुमको भाग दौड़ करनी पड़ती है, दौड़ दौड़ के ईमानदारी से बताओ, जवानी हजम, बुढ़ापा आ गया। बोलो आ गया बुढ़ापा कि नहीं आ गया? चेहरा कैसा हो गया? बोलो भाई, बंदर जैसा चेहरा हो गया। सुंदर था? विवाह के पहले का फोटो लाना जरा, कल दिखाना हमको। जो अगर विवाह के पहले वाला फोटो घर में हो तो जरा एक पीस लाना थोड़ा, और फिर हम अब के चेहरे से मिलाएंगे। हमारा क्या कैसा बढ़िया चेहरा है, बोलो देखो जरा पहचानो तुम अपने चेहरे को, तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया है। सावधान, मैं कहना ये चाहता हूं, भगवान ने कहा नारद अन्यथा मत लेना, एक समाधान में और दे रहा हूं। क्या? विवाह भोले बाबा का मैंने कराया, लेकिन मालूम है किसके साथ विवाह हुआ भोले बाबा का? पार्वती जी के साथ हुआ। विवाह मेरा भी हुआ। किसके साथ हुआ है? लक्ष्मी के साथ। कहा ये कौन है? कहा तुम समझ नहीं रहे हो, ये राजकुमारी कौन है? यही तो राजकुमारी जो है विश्व मोहिनी है। और विश्व मोहिनी का अर्थ होता है विश्व मानी संसार, और मोहिनी मानी मोहित करने वाली, अर्थात पूरे विश्व को मोहित करने वाली मेरी माया। क्यों भाई? विश्व को मोहित करने वाली कौन है? भगवान की माया। और बोलो मैं हूं मायापति, ये है माया। तुम मेरे कौन हो? जल्दी बोलो। बोले महाराज हम बेटे हैं। और बोले ये कौन है? विश्व मोहिनी। कहा माया। माया मेरी कौन है? कहा माया आपकी पत्नी। तो तुम्हारी कौन हुई? नारद जी बोले गलती हो गई। भगवान ने कहा इसलिए मैंने रोका, तुम भूल कर रहे थे। समझ गए हो कि नहीं? भूल कर रहे थे। बोलो कर रहे थे नारद जी, भूल कि नहीं? ये माया होती है, तुम माया के साथ विवाह करना चाहते थे। माया का वर्ण तो केवल मैं ही कर सकता हूं, संसार में और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए मैं मायापति हूं। भगवान का एक नाम क्या है? जल्दी बोलो। मायापति। नारद जी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु मुझसे भूल हो गई, भूल हो गई, भूल हो गई, क्षमा करो। भगवान ने कहा जपहु जाए शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्रामा। जाओ भजन करो। जपहु जाए शंकर सतनामा। कुछ लोग कहते महाराज इसका अर्थ क्या हुआ? एक बात आपको बतावें, शंकर जी जिसका नाम जपते हैं, शंकर जी तुम पुन राम राम दिन राती, और सादर जपहु अनंग राती। राम 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 राम, बस नारद तुम राम 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 जपो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। तो बोलो भाई नारद जी को बचा लिया कि नहीं बचा लिया भगवान? लेकिन नारद जी के श्राप का भी एक कारण बन गया भगवान का जन्म। बोलो भाई नारद जी का श्राप भी एक कारण जन्म में बन गया।